सोचने वाली बात है ना, कि एक डरावनी कहानी हमें इतना डरा कैसे देती है। आज हम एक बहुत मशहूर हिंदी हॉरर कहानी द हॉन्टेड बस के एक एक हिस्से को खोल कर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर आखिर डर का ऐसा माहौल बनाता कैसे है। तो चलिए इस कहानी की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यही सवाल इस कहानी की बिल्कुल जान है। ये एक आम से सफ़र को एक भयानक, डरावने एक्सपीरियंस में बदल देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हम देख रहे हैं, क्या वो सच में सच है? चलिए देखते हैं कि कहानी इस सवाल का जवाब कैसे देती है। पता है, हर अच्छी हॉरर स्टोरी एक कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करती है। वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। कहानी की शुरुआत होती है तुषार से, जो एक आम रात में बस अपने घर जाना चाहता है। और यही नॉर्मल माहौल आगे आने वाले डर को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। सोचिए जरा, थकावट, देर रात की बारिश और घर जाने की जल्दी, ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? राइटर जानबूझकर ये भरोसेमंद माहौल बनाता है ताकि जब अजीब घटनाएं शुरू हों तो हमें भी तुषार की तरह ही लगे कि हमारी अपनी दुनिया में कुछ गड़बड़ हो रही है। और बस यहीं से वो जो नॉर्मल होने का पर्दा था ना, वो फटना शुरू हो जाता है। अब हम कहानी के पहले बड़े अलौकिक मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां तुषार की हकीकत हमेशा के लिए बदलने वाली है। इमेजिन कीजिए, बस बिल्कुल खाली, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही है। एक अजीब सी शांति है ना? लेकिन ये एक झूठा सुकून है जिसे राइटर बस कुछ ही देर में तोड़ने वाला है। ये खामोशी आने वाले शोर के लिए एक स्टेज तैयार कर रही है। और फिर बस एक झपकी, सिर्फ एक झपकी, और पूरी दुनिया ही बदल गई। बस अचानक खचाखच भर जाती है। ये कोई जंप स्केयर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डर है। डर इस बात का नहीं है कि लोग हैं, बल्कि इस बात का है कि वो आए कहाँ से। ये लॉजिक और हकीकत पर पहला हमला है। और जितनी तेजी से भीड़ आई थी, उतनी ही तेजी से गायब। कोई स्टॉप नहीं आया, कोई उतरा नहीं, कुछ भी नहीं। ये घटना इतनी नामुमकिन है कि ये तुषार को अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर देती है। वो अपनी ही हकीकत का एक ऐसा गवाह बन गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही बात हमें भी बेचैन कर देती है। देखिए अब तुषार क्या करता है। वो इस नामुमकिन घटना को अपनी थकान का नाम दे देता है। ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है। जब किरदार खुद पर ही शक करने लगता है तो वो और भी अकेला और कमजोर पड़ जाता है। वो बाहरी खतरे से लड़ने के बजाय अपने ही दिमाग से लड़ने लगता है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक और क्लासिक हॉरर किरदार की, वो जो सब जानता है, जो चेतावनी देता है। ये वो किरदार है जो रहस्य जानता है और हीरो को वार्निंग देता है, भले ही उसकी वार्निंग पर कोई यकीन करे या ना करे। देखने से भी पहले तुषार उसे सूंघता है, बीड़ी की वो तेज अजीब सी गंध। राइटर यहाँ हमारी देखने के हिस्से नहीं, बल्कि सूंघने के हिस्से खेल रहा है, जो डर को और भी ज्यादा असली और बेचैन करने वाला बना देता है। ये कोई पहेली नहीं है दोस्तों, ये एक सीधी साधी वार्निंग है। बूढ़ा आदमी बस का भयानक सच सीधा सीधे बता रहा है। कहानी में इसे फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब राइटर हमें हिंट दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमारा हीरो तुषार इसे नजरअंदाज कर देता है। तो वो बूढ़ा आदमी तुषार को सारे सुराग देता है। वो अपने पिछले अनुभव के बारे में बताता है, भूत की चेतावनी के बारे में बताता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और ये भी कि कैसे वो भूत बिना बस रुके गायब हो गया। ये सारी बातें चीख चीख कर कह रही हैं कि बस में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन तुषार इन चेतावनियों को अनसुना कर देता है। अब तक का जो डर था वो थोड़ा साइकोलॉजिकल था, है ना, कंफ्यूजिंग था। लेकिन अब कहानी सीधे विजुअल हॉरर की तरफ बढ़ती है, जब बस में सबसे भयंकर किरदार सामने आता है, एक नया पैसेंजर, और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा है, रात के 1 बजे। अजीब है ना? ये एक क्लासिक सस्पेंस तकनीक है जिसे हम देख नहीं सकते, हमारा दिमाग उसके बारे में सबसे बुरे ख्याल बुनने लगता है। एक साधारण सा अखबार इस माहौल में डर का एक पर्दा बन जाता है। और फिर आता है डर का वो पल जब अखबार नीचे होता है और जो चेहरा सामने आता है ना, वो हकीकत से परे बेहद खौफनाक है। जरा इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए। पहले वो भयानक चेहरा, फिर अचानक सब नॉर्मल, फिर एक चेतावनी मिलती है, यहाँ मत रुकना, और अगले ही पल वो आदमी चलती बस से कूद जाता है।
ये उतार चढ़ाव तुषार के दिमाग को पूरी तरह झकझोर देता है। डरावनी चीज का अचानक नॉर्मल हो जाना खुद उस डरावनी चीज से ज्यादा खौफनाक होता है। ये हकीकत को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां तुषार बच निकलता है और वो आखिरी सबसे भयानक सच सामने आता है। अब डर एक्शन में बदल जाता है। तुषार भागता है दरवाजे की तरफ, वो बस से कूद जाता है। लेकिन ये सिर्फ भागना नहीं है, ये उस भयानक सच से बचने की एक आखिरी हताश कोशिश है। और यही भागना हमें कहानी के सबसे बड़े खुलासे की ओर ले जाता है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ वो बस थी जो तुषार को दिख रही थी, और दूसरी तरफ असल बस, एक जला हुआ टूटा फूटा मलबा। तुषार किसी भूतिया बस में नहीं, बल्कि एक बस के मलबे में फंसी आत्माओं के साथ सफर कर रहा था। और वो आखिरी शॉट जो डर को हमेशा के लिए जहन में छोड़ जाता है। खिड़की से झांकते हुए वही बूढ़ा आदमी और अखबार वाला आदमी, और वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये मुस्कान कैसी थी? क्या वो उसे डरा रहे थे, या शायद उसे बचाने के लिए थैंक यू कह रहे थे? कहानी इस सवाल को हमारे लिए छोड़ देती है। तो आखिर में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम इंसान सच को स्वीकार करने से पहले कितनी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये हमारे इनकार करने की कहानी है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है।